हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो केमिस्ट्री है 10th क्लास का, उसका ये पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इसमें जितनी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं एक स्पेशल वीडियो में लाने की कोशिश किया हूँ। और इसलिए इस वीडियो को जो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आए तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो भाई हैं वो थोड़ा सा कुछ कर सकें, ताकि मोटिवेट हो, ताकि और ज़्यादा वीडियो जाएँ। और उसके लिए थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी देना स्टार्ट कर देंगे, अगर क्या होंगे ना कि ये सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ने लगेंगे तो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं जो अच्छे से और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को लाऊँ, थोड़ा कॉमेडी कर कर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो आप लोग मेरी मदद कीजिएगा तो मैं ज़रूर ही करूँगा। ये जो वीडियो है पार्ट 3 वीडियो है, मैंने पहले ही बताया। और ये केमिस्ट्री का है। ये हमारे चैनल का नाम है ऐसे के क्लासेज, तो इसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, अपने स्टेटस पर लगा दीजिए। पहला है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो इसका परिभाषा जस्ट उसके परिभाषा जैसा होता है जैसे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के नए पदार्थ निर्माण करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन संयोजन अभिक्रिया मैंने बोला, वो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट वही ये जो मैंने बताया यहाँ संयोजन अभिक्रिया जो है इसमें अकेले इसमें नहीं होगा, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर कोई किसी अलग पदार्थ के साथ मिलकर के जो नया पदार्थ बनाए, तब वो क्या कहा जाता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अकेले नहीं, ठीक है, संयोजन यानी कि किसी और के साथ संयोग करके जो बनाए, उस अभिक्रिया के पश्चात जो प्रतिफल बनेगा वो प्रतिफल संयोजन अभिक्रिया का होगा। यानी कि ये जो है अपनी पत्नी के साथ आएगा, यानी कि ये जब भी आएंगे तो इनकी मतलब ये जो प्लस करंट है मान लीजिए, तो माइनस करंट इसके साथ आएगा, यानी दोनों के संयोग के बाद ही इनके बाद बच्चे होंगे, यानी बच्चे होंगे, तो वो प्रतिफल है। और ये अभिक्रिया ही क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। क्लियर। इन एग्जाम्पल H2 प्लस में Cl2, ठीक है, मतलब हाइड्रो, यहाँ मैंने लिख रखा है कि हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन का जब अभिक्रिया होता है तो 2HCl, ठीक, का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में मिलजुल कर, यानी कि संयोग कर करके एक नया पदार्थ बना है, तो हम लोग इसे संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया दूसरा नंबर है, वियोजन अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अपघटन होता हो, यानी कि टूटता हो। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है कि किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के एक बड़े अणु से, मतलब क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के सरल अणुओं का विभाजन होता है, और उसके फलस्वरूप जो मतलब जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो अपने यानी अभिकारक के गुण से अलग होते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब कि जैसे आप घर बनाए हैं, घर जो है एकदम अच्छा नहीं बना है, जब वो घर अच्छा नहीं बना है तो आप उसको क्या कीजिएगा, अपघटित कीजिएगा, यानी कि उसकी सारी ईंटों को तोड़वाइएगा, भले वो बेकार का ही क्यों न हो। तो वो बेकार के भी ईंट टूट कर जब नीचे गिरेंगे तो वो भी एक यौगिक है। और मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नहीं लिख कर आना है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। और ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो वो जो ईंट गिर रहा है, वो ईंट जो है पहले वाले ईंट के लायक नहीं होगा, ठीक है। इसकी गुण उसके गुण से थोड़ी अलग होगी, रहेगा ईंट ही, ठीक है, लेकिन उसके वो क्या था, सॉस था, यानी बड़ा वाला था, और ये क्या है, छोटा वाला है। तो इनके गुण उनसे थोड़ा अलग हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह देंगे कि वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है कि किसी यौगिक के बड़े अणु का टूटना, और टूटने के फलस्वरूप छोटे छोटे अन्य अणु बन रहे हैं, उनका गुण जो होता है इनके गुण से अलग होता है, और वो अभिक्रिया वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन का अर्थ है कि टूटना, ठीक है। जैसे में इसका हो जाएगा उदाहरण कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना पत्थर,
ठीक है। तो CaCO3 इसका होता है, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि CaO बन जाएगा प्लस में CO2 बन जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, मैंने अगले वीडियो में बता चुका है कि आखिर क्यों ऊपर उठता है, मतलब कौन कौन चीज ऊपर उठता है, कौन कौन चीज क्या होता है जमकर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में उस वीडियो को जरूर देखिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। और ये देखिए, जैसे मैंने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताया, तो ये जो चूना पत्थर है, यानी कि ये मान लीजिए कि एक चूना पत्थर है, यानी पत्थर है चूने का। ठीक है, चूना आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तंबाकू यानी खैनी में खाया जाता है। ठीक है, तो उस चूने में क्या होता है कि जब ये अभिक्रिया करता है तो ये आपस में ही टूट जाता है। टूटने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या हो रहा है, आपस में टूट रहा है, तो टूटने का अर्थ है कि अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक, इसका अर्थ है कि मिलजुल कर, यानी पति पत्नी का शादी करके बाल बच्चा पैदा करना, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि वैद्युत का अर्थ होता है कि करंट। ठीक है, तो जिस करंट, यानी कि करंट के द्वारा जो अभिक्रिया में उन लोगों को विभाजित किया जाता है, अपघटन किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो बन रहा है उसको ही हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और इसका जो मैंने आइकन दिया है, इसका अर्थ है कि अभिक्रिया। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि करंटों की मदद से किसी क्या यौगिक के अंदर से उनकी मतलब उनका विभाजन करना। ठीक है, ये कब होता है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग उस टाइम होता है जब कोई धातु या धातु जो होता है, किसी धातु या अधातु क्या होता है ना कि पानी में घुला हुआ होता है, यानी धातु के क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के हैं, तो जलीय ऑक्साइड या फिर क्लोराइड से क्या होता है कि धातुओं का निष्कर्षण के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। मतलब कि जैसे में इसका हो जाएगा NaCl। NaCl का अर्थ जानते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो नमक का जब घोल हो गया, ठीक है, यानी कि जब हम लोग समुद्र से जो नमक बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ अशुद्धियां होंगी। अब उस अशुद्धियां में से उनकी धातु और अधातु को अलग अलग कर रहे हैं, तो धातु और अधातु को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से एक करंट को जोड़ेंगे, प्लस और फिर माइनस, प्लस हो गया माइनस हो गया, और इसको एक सेल से जोड़ देंगे, यानी कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, फिर इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करेंगे तो ये करंट की वजह से ये जो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि नमक जो है, वो अपघटन हो जाएगा दो चीजों में। पहला Na जो कि प्लस पर रहेगा, Cl जो कि माइनस पे रहेगा, यानी कि सोडियम जो है कैथोड पर रहेगा और क्लोरीन गैस एनोड पर रहेगा। तो ये दोनों इनसे ये जिस तरह से विभाजित हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि जब धातु के जलीय ऑक्साइड या क्लोराइड से धातुओं के निष्कर्षण के लिए इसका उपयोग होता है। और यह अभिक्रिया का परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि किसी इन एग्जाम्पल इनके इसको भी लिख सकते हैं कि जब हम लोग NaCl के जलीय विलयन में क्या करते हैं कि वैद्युत का फ्लो करते हैं, बहाते हैं, तो उसके फलस्वरूप ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाता है, और उसके उसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि वैसा अभिक्रिया जिसमें करंटों के द्वारा उसका अपघटन होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा को और अच्छी तरह पढ़ना है, बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता हो कि ये जो है सिंपली रूप में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, साथ ही साथ जो कम अभिक्रियाशील तत्व है, उन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है। यानी ये क्या करते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होते हैं उनके अणुओं और परमाणुओं का जो समूह होते हैं, जो कमजोर यानी कि कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं और अणुओं के समूह से अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया करने के बाद कम अभिक्रियाशील तत्वों को वहां से हटा देते हैं और खुद उनका स्थान हड़प कर बैठ जाते हैं, उसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इन एग्जाम्पल जैसे दलाल लोग हैं या कोई झोलझाल आदमी है, वो क्या कर रहा है, जमीन खरीद रहा है, पैसे दिया, ठीक है, और क्या कर दिया कि कागज पर सिग्नेचर करवा दिया कि ये जमीन तो आपने हमें बेच दिया।
अब बेचने के बाद क्या हो रहा है कि पैसे छीन भी दिया और कह क्या रहा है कि मैंने आपको पैसा दे दिया। तो ये क्या हुआ, हड़प रहा है। ठीक है, तो हड़पना ही क्या हो गया, मान लीजिए कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसका स्थान हटा के अपने आप को स्थान उस पर दे दिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये कब होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व हो, यानी कि बड़ियार हो। ठीक है, और जब वो किसके साथ करेगा, अपने से बड़ियार से के साथ करेगा, नहीं करेगा तो कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ करेगा, यानी कि कमजोर तत्व के साथ करेगा। तो उनसे जब अभिक्रिया करेगा तो कमजोर को अवक्षेप के रूप में बाहर कर देगा, या फिर गैस के रूप में बाहर कर देगा और खुद उसका स्थान दे देगा। जैसे में इसका ये है फेरम फिर कॉपर सल्फाइड, यानी कि लोहा जो है जब कॉपर यानी कि तांबा सल्फाइड से क्या करता है कि अभिक्रिया करता है, तो तांबा जो होता है कॉपर यानी कि लोहा जो होता है तांबा से मजबूत होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ये मजबूत का अर्थ है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है तो लोहा जो है कॉपर को वहां से अवक्षेप यानी कि हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करके वहां ये अपना स्थान बना देगा। और उसके बाद कॉपर जो है एक ठोस पदार्थ के रूप में नीचे आ जाएगा अवक्षेप के रूप में। इसी को क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि हटा देना, एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि परमाणु, जब कोई अभिक्रिया का परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह से अभिक्रिया करके उसको हटा देता है और उसका मतलब उसको विस्थापित करने के बाद खुद वहां बैठ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल। अब है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया कोई झंझट वाली बात नहीं है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, जैसे यह है ए बी प्लस में सी डी। अब इसका जब अभिक्रिया करेगा तो इसके मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सारे लोगों का एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को कक्ष पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगभग में चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, ये तो साझा करते हैं, लेकिन साझा की जगह मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपस में एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि अदला बदली कर देंगे। ठीक है, और उसके फलस्वरूप जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में ये सी के पास चला जाएगा, ये सी प्लस में बी डी, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने के फलस्वरूप जो भी प्रतिफल बनता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता हो, सिंपली में वो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, चाहे वो बोर्ड के हो, सिंपली चीजें हो, सारे चीजों में ऐसे इसमें बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, नो फर्क। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि इस ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। अगर सब्जेक्टिव में आता हो, एक एक एग्जाम्पल डाल दीजिए, 2 एग्जाम्पल डाल दीजिए और उसको बस डिफाइंड कर दीजिए, काम खत्म। टोटल के टोटल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने बताया अवक्षेप के रूप में, यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल यानी कि अभिकारक के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता हो उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे अगर हमारा मान लीजिए शादी हो गया, हम लोगों के द्वारा जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, प्रतिफल होंगे। ठीक है, तो वो प्रतिफल यानी कि क्या होता हो कि उत्पाद के रूप में आता हो। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब अभिक्रिया हो रहा है, उसके प्रतिफल जो होता है ठोस के रूप में विलयन से बाहर हो जाता है, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा कि फेरम और जो कॉपर सल्फाइड है, इसमें कॉपर क्या हो रहा है, भले ही ये मतलब कॉपर क्या हो रहा है, अवक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जा रहा है, पृथक हो जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। किधर आगे है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि जैसे में क्या होता है कि कोई पेड़ पौधा ऐसा होता है जो कि प्रकाश जिधर मतलब सूर्य देव उगते हैं उधर ही वो पौधा आगे बढ़ने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा आप लोग देखे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया होती है वो हर समय सूर्य के प्रकाश में ही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कृत्रिम लाइट हो, ठीक है, लेकिन उस क्या ये ज्यादातर सूर्य के प्रकाश से जो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे के
ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं, प्रतिफल प्राप्त करते हैं, तो वो भी अभिक्रिया किस में आएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसका अर्थ है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जो कि प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कराती है। जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस है, ये भी जब तक हम लोग ये अभिक्रिया हर समय क्या होता है कि सूर्य के या कोई के प्रकाश में ही होता है, तो ये भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये भी एग्जाम्पल, ठीक। अब है ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग, यानी कि ऑक्सीकरण और अकरण, ठीक है। ऐसा इसका जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को ये जो है, ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण और अकरण जो है पूरी केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो हमारी जीवन से जो मूल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन का देना, ठीक है, आखिर भोजन क्यों क्या होता है कि दुर्गंधित हो जाता है, क्यों पकता है, ठीक है, ऐसा वैसा चीज़ें जो होती हैं इसमें आती है, ऑक्सीकरण, पचना, ये सारी चीज़ें इसी में आती है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग अभिक्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हर समय हम लोगों को पढ़ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अर्थ है कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो। इन एग्जाम्पल हम लोग श्वास लेते हैं और सारे गैसों के साथ साथ ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे खाद्य पदार्थों के साथ संयोग करता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है तो एक जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन जो है उससे विस्थापित होगा, और जब वही हाइड्रोजन से कोई चीज क्या होता है कि जब वही हाइड्रोजन से का संयोग होता है और ऑक्सीकरण का निष्कासन, यानी कि घर से बाहर भेजा जाता है ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को घर के अंदर घुसाया जाता है, तब हम लोग उसे कहते हैं कि अकरण अभिक्रिया। किधर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अर्थ है कि ऑक्सीजन का संयोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है C+O2 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो C+O2 का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का संयोग हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, C है कार्बन पहले से है, ऑक्सीजन O2 प्लस में O2 मिल रहा है, तब एक गैस बन जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अकरण अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, जैसे में ये हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन गैस, तो इन दोनों का जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, 2HCl। तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसको कि अकरण अभिक्रिया है। किधर? आप लोगों को एकदम मैंने जड़ से एकदम क्लियर कर दिया। अगर और कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट में सारे चीज़ों को या तो लिख कर डाल दूंगा, या तो फिर मैं कहीं ऑनलाइन खोज करके स्क्रीनशॉट दे करके डाल दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।